घर मॉब लिंचिंग के बाद अब महाराष्ट्र के नांदेड़ में लिंगायत समुदाय के एक साधु और उनके सहायक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी ने आश्रम में घुसकर साधु और उनके सहायक की हत्या की। चूरू के राजगढ़ सीआई विष्णुदत्त विश्नोई का थोड़ी देर बाद राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार होगा। उनके शव का 21 घंटे बाद पोस्टमार्टम हुआ। जनप्रतिनिधियों और परिजनों के साथ में पुलिस प्रशासन की रात भर वार्ता चली, जिसमें 3 मांगों पर सहमति बनी। सीआई सुसाइड मामले में राजगढ़ थाने के पुलिसकर्मियों ने स्थानीय विधायक पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने विधायक और उनके समर्थकों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय विधायक ने सफाई दी और आरोपों को निराधार बेबुनियाद बताया। सीआई सुसाइड मामले में पुलिस प्रशासन से बातचीत में कई मांगों पर सहमति बनी। सुसाइड मामले में धारा 306 में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की न्यायिक जांच होगी। सीआई विष्णुदत्त की मौत पर सीएम गहलोत ने भी दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर संवेदनाएं व्यक्त की और लिखा कि सीआई विष्णुदत्त की सेवा और कर्तव्य निष्ठा को सदैव याद रखा जाएगा। सुजानगढ़ में पथिक सेना संगठन ने सीएम से सीआई विष्णुदत्त विश्नोई आत्महत्या मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। संगठन के मुताबिक ईमानदार ऑफिसर के इस कदम का पारदर्शी तरीके से खुलासा होना चाहिए। अलवर के मुंजावर विधायक मंजीत चौधरी को धमकी देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने विष्णु शर्मा और प्रदीप नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कल से देश में घरेलू उड़ानें एक बार फिर शुरू होने जा रही है। विमान सेवा शुरू होने से पहले सभी एयरपोर्ट पर कोरोना से बचाव के लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। महाराष्ट्र में घरेलू उड़ान सेवा 31 मई के बाद शुरू होगी। महाराष्ट्र सरकार ने 19 मई के लॉकडाउन आदेश में कोई भी संशोधन से इंकार किया। महाराष्ट्र में फंसे यात्रियों को अब इंतजार करना होगा। यूपी में कल से सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। कर्मचारियों की उपस्थिति 33% से बढ़ाकर 50% की। वहीं लखनऊ में मंगलवार से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे। यूपी में अब कोरोना के मरीज मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। प्रदेश के कोविड समर्पित L2 और L3 चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है। यूपी में कोरोना अस्पताल के अंदर मोबाइल बैन के फैसले पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमला बोला। अखिलेश ने कहा, अस्पताल की बदहाली छिपाने के लिए बैन लगाया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले शख्स को मुंबई से गिरफ्तार किया। मुंबई के रहने वाले कामरान अमीन खान नाम के 25 साल के युवक को महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई के चुनाभट्टी इलाके से गिरफ्तार किया। नोएडा में जेबीएम ग्लोबल स्कूल में आज सुबह भीषण आग लगी। यह घटना थाना एक्सप्रेसवे इलाके के सेक्टर 132 की है, जहां पर आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर में आज ईद मनाई जा रही है, जबकि बाकी जगह सोमवार को त्योहार मनाया जाएगा। देश भर में पारा अपने उफान पर है। शनिवार को कई इलाकों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया। आने वाले दिनों में राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में भी तापमान 50 डिग्री के करीब रहेगा। दिल्ली के आयानगर इलाके में शनिवार को सबसे ज्यादा 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया। दिल्ली में ये साल का सबसे गर्म दिन रहा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,654 नए मामले सामने और 137 लोगों की मौत हुई। मरीजों का कुल आंकड़ा 1.25 लाख के पार पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश रिकवरी रेट में लगातार सुधार कर रहा है। रिकवरी रेट 41.39% तक पहुंची। अभी तक 54,441 लोगों ने जानलेवा कोरोना वायरस को मात दी। मुंबई में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 29,000 के करीब पहुंची। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 1,566 नए मामले सामने आए, 40 लोगों की मौत हुई। वडोदरा में कोरोना वायरस का कहर जारी है। यहां पर 24 घंटे में 248 नए मामले सामने आए और प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 6,794 हुई। जयपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,737 पहुंचा। वहीं 77 लोगों की मौत हुई, जबकि इलाज के बाद 1,142 लोगों को डिस्चार्ज किया। जैसलमेर के अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज जैसलमेर में ही होगा। पॉजिटिव मरीजों को जैसलमेर के ही माहेश्वरी अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया।
कोरोना के तहत अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल को पूरा कोरोना वार्ड बना रखा है और उसको लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना संकट पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार सतर्क है। सीएम अशोक गहलोत कोर ग्रुप के साथ में तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस बैठक में कई सीनियर ऑफिसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर में हैं। आज सुबह भंवर सिंह भाटी कोलैत विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने मनरेगा के चल रहे कार्यों को निरीक्षित किया। इस दौरान उन्होंने मनरेगा में कार्य कर रहे लोगों से मुलाकात की। झुंझुनू की सूरजगढ़ नगरपालिका चेयरमैन सुरेंद्र चेतीवाल एक बार फिर विवादों में घिरते हुए दिखाई दिए। उन पर मृतक व्यक्ति को पट्टा जारी करने का नया विवाद सामने आया। इसको लेकर नगरपालिका के वाइस चेयरमैन राजकुमार गोदारा ने चेयरमैन सुरेंद्र चेतीवाल के खिलाफ सूरजगढ़ थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। राजस्थान के इतिहास में 24 मई की तारीख काला दिन के रूप में दर्ज है। इस तारीख को आंदोलन के दौरान 72 लोगों की मौत हुई थी और 12 वर्ष पहले सिकंदरा की धरती खून से लाल हुई थी। गुर्जर आंदोलन में साल 2006 से 2008 में कई जिलों में कुल 72 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि इस आरक्षण आंदोलन के बाद गुर्जर समाज में अनेक नए नेता बने। गुर्जरों ने 5% आरक्षण देने की मांग को लेकर यह आंदोलन शुरू किया था, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर असर पड़ा। आरक्षण आंदोलन की पूरी मांग आज तक भी पूरी नहीं हो पाई। शनिवार को दौसा में एक बार फिर टिड्डी टेरर देखने को मिला। टिड्डियों ने दौसा जिले के सूरजपुरा गांव में अपना पड़ाव डाला। जैसे ही कृषि विभाग को सूचना मिली तो कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टिड्डियों को नष्ट कराने का प्रयास किया। टिड्डी हमले को देखते हुए जिला कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे और पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से टिड्डियों को नष्ट करवाया। जैसलमेर में टिड्डियों के टेरर को कम करने के लिए कोशिशें लगातार जारी है। नियंत्रण और कृषि विभाग और ग्रामीण लोगों की संयुक्त कोशिशों से टिड्डी के टेरर को काफी हद तक कम किया जा सका है। साथ ही इस बार टिड्डी के अटैक को कम करने के लिए 3 फायर ब्रिगेड को काम में लिया और अब तक कुल 34 स्थानों पर कुल 4029 हेक्टेयर क्षेत्र में नियंत्रण किया गया। दौसा में एक बार फिर टिड्डी टेरर देखने को मिला। टिड्डियों ने सूरजपुरा गांव में अपना पड़ाव डाला, जिसके बाद कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टिड्डियों को नष्ट करने की कोशिश की। पाकिस्तान की तरफ से टिड्डियों के आने की आशंका को देखते हुए कोटा के कलेक्टर ने जिले को टिड्डी आक्रमण के खतरे से प्रभावित जिला घोषित किया। टिड्डी प्रभावित इलाकों को लेकर अधिसूचना जारी की गई है, जो कि 31 जनवरी 2021 तक प्रभावी रहेगी। 12 के अंत में पिछले 3 दिन से समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने से किसान परेशान हैं। तौल कांटे पर बारदाना नहीं होने के कारण अनाज की खरीद नहीं हो पा रही है, जिससे किसान परेशान हैं। प्रशासन ने बारदाने की व्यवस्था नहीं कराने से किसान परेशान है और जींस खरीद शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। झुंझुनू में लॉकडाउन के दौरान पशुपालकों के लिए मसीहा बनकर सामने आया है। पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद कुमार डॉक्टर ने घर बैठे ही पशुपालकों को सलाह देनी शुरू की। पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद कुमार ने वीडियो कॉलिंग के जरिए पशुओं की बीमारी का इलाज पशुपालकों को बता रहे। खासतौर से पशुओं का बच्चा देते समय यह आइडिया काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। डिजिटल सेंटर के माध्यम से वे पशुपालकों को समय पर सलाह देते हैं और उनके सवालों का जवाब भी देते हैं। कोटा में लगातार कोविड-19 के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक पेशेंट की संख्या बढ़कर 374 हुई। शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण पर ब्रेक लगे। इसको लेकर नगर निगम प्रशासन शहर को हर दिन सैनिटाइज करने में जुटा है। कोटा नगर निगम शहर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। बाकायदा सैनिटाइजेशन का अभियान भी चला रखा है। सवाई माधोपुर में लॉकडाउन 4 के तहत अब बंद पड़ी रोडवेज बसों का संचालन फिर से शुरू होगा, जिसके तहत आज एक रोडवेज बस जयपुर के दुर्गापुरा से रवाना हुई और दौसा लालसोट होते हुए सवाई माधोपुर पहुंची। श्री गंगानगर से आज बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन को रवाना किया। करीब 1600 यात्रियों को बिहार के पूर्णिया में भेजा गया। उदयपुर डिपो की 14 बसें मुंबई से प्रवासियों को लेकर डूंगरपुर पहुंची। अब उदयपुर में सभी प्रवासियों की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें अपने अपने गांव में क्वारंटीन की व्यवस्था की जाएगी। बाड़मेर में यूपी के 40 मजदूर घर वापसी को लेकर केंद्रीय बस स्टैंड पर इंतजार कर रहे। मजदूरों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन उन्हें परेशान कर रहा है। मजदूरों के मुताबिक जहां वे काम करते थे, कंपनी ने उन्हें निकाल दिया। वहीं खाने पीने की व्यवस्था करने वाली संस्था की सदस्य अनीता सोनी के मुताबिक पिछले 3 दिन से श्रमिकों हेतु बाड़मेर प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की। कोटा में लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें व्यापारी साइमन प्लाजा मार्केट में शराब पार्टी करते हुए दिख रहे हैं।
शराब पार्टी में ये व्यापारी इतने लापरवाह हुए कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी नहीं रहा। दौसा जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर आज पुलिस ने करीब 5 किलोमीटर तक पैदल मार्च निकाला। इस मार्च के दौरान पुलिस ने दौसा शहर में खुल रही दुकानों को बंद करवाया। साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी कि 2 दिन तक दौसा शहर में लॉकडाउन रहेगा और कोई भी दुकान नहीं खुल पाएगी। भरतपुर सड़क हादसे में कांस्टेबल राजेश कुमार की दर्दनाक मौत हुई। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करा के सौंपा। दौसा के कालवान गांव में आज एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। युवती का शव छत पर ही मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दौसा के लिलोज गांव में 2 सगे भाइयों में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ और ये इतना बढ़ा कि खूनी संघर्ष का रूप लिया। इस खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हुई, वहीं कुछ लोग घायल हुए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भरतपुर नगर थाना पुलिस ने गौ तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई की और गौ तस्करों के चंगुल से 60 गौवंश को मुक्त कराया। झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके के बख्तावरपुरा गांव के पास शनिवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 3 जनों की जान चली गई। 1000 के शिकार लोग कैंपर पर सवार होकर रतन शहर से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कैंपर पेड़ से जा टकराया, जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे की सूचना के बाद पुलिस के साथ रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। तीनों के शवों का पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंपा। बारा की आबकारी विभाग की टीम ने छिपा बड़ौत क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट पर दबिश दी, जहां से अलग अलग ब्रांड की 32 बियर, अंग्रेजी और देशी शराब बरामद की। आबकारी विभाग की कार्रवाई की भनक लगती ढाबे का संचालक मौके से फरार हुआ। रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए फटाफट खबरों को आगे बढ़ाते हैं। कोटा में जहां सेल टैक्स ऑफिस परिसर में आग लगी, बिजली के तार में फॉल्ट की वजह से आग लगी। आग देखते ही देखते पेड़ पौधे के सूखे पत्तों में जा लगी। अजमेर के रामगंज कृषि उपज मंडी में भीषण आग लगी। इस आग से 7 दुकानें जलकर राख हुई। झालावाड़ के अकलेरा कस्बे में एक मकान में अचानक आग लगी। आगजनी में लाखों का सामान जल के खाक हुआ। करौली के मंडरायल कस्बे में बस स्टैंड के पास सामान से भरी पिकअप गाड़ी में आग लगी। आग लगने से हजारों रुपए का सामान जलकर आग हुआ। कोटा में मोटरसाइकिल शोरूम के नीचे अंडरग्राउंड पार्ट्स और कबाड़ के गोदाम में आग लगी। आग का धुआं देख शोरूम में काम करने वाले लोगों में हड़कंप मचा। सुजानगढ़ के नयाबास में एक शख्स के साथ में मारपीट का मामला सामने आया, जहां किसी के घर का पता बताना शख्स को भारी पड़ा। जिस घर में मारपीट हुई वहां पर चेन्नई प्रवासी व्यक्ति आया था, जिसको प्रशासन ने क्वारंटीन किया। वहीं सरकारी अधिकारियों को हाथ से इशारा करके घर बता देने पर पूरा घटनाक्रम हुआ। कोटा के चेचर थाना क्षेत्र में बालाजी मंदिर परिसर में बने मकान की सीढ़ियों से गिर जाने से बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई। घटना की सूचना मिलने पर चेचर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोटा के जवाहर नगर थाना पुलिस ने राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 को लेकर एक्शन में है। यहां शांति भंग के आरोप में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। कोटा में घर में घुसे नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर पहले से ही 2 मामले दर्ज हैं। कोटा में शहर को सैनिटाइज करने में रोजगार उत्थान ठेला फुटकर सेवा समिति के सदस्य जुटे हैं। इन सदस्यों को व्यापारियों ने सम्मानित किया। वैश्विक महामारी के दौर में चित्तौड़गढ़ के लिए पिछले 3 दिन राहत भरे रहे, जहां कोरोना पॉजिटिव रोगियों में से 93 के नेगेटिव होने पर आज जिला प्रशासन ने उनका सम्मान करके घर भेजा। कोटा की कच्ची बस्ती में सफाई कर्मियों का माला पहना के स्वागत किया। साथ ही उन्हें मास्क, सैनिटाइज की बोतलें बांटी। सवाई माधोपुर में सेवार्थी परिवार कई दिनों से गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता में जुटा है। साथ ही कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे पुलिसकर्मियों और चिकित्सा कर्मियों का लगातार सम्मान किया जा रहा है। कोटा नगर निगम प्रशासन बेजुबान मवेशियों और पक्षियों का मसीहा बना है, जिसके तहत हर दिन सड़कों पर घूमने वाली गायों के लिए हरे चारे, भूसे और पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था की जा रही है। सरहदी बाड़मेर में भीषण गर्मी और देह जला देने वाली लू के बीच हजारों पंछियों के जीवन पर संकट के काले बादल मंडरा रहे। गर्मी और कोरोना संकट में पंछियों को पानी नहीं मिल पा रहा।
बाड़मेर में परिंदों को पानी पिलाने के लिए जय माता दी चैरिटेबल ट्रस्ट बाड़मेर सूरत की युवा आगे आए। उनके इस काम की चारों तरफ तारीफ हो रही है। चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से शनिवार से बाड़मेर में पक्षियों के लिए परिंदे की व्यवस्था देने के अभियान का आगाज किया। ग्रुप के सदस्यों ने इन परिंदों को लोगों के घरों में वितरण का काम शुरू किया। भरतपुर के बयाना कस्बे में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। 80 लोगों ने रक्तदान शिविर को महत्वपूर्ण बनाने में योगदान किया। बीकानेर के कुलैत थाना क्षेत्र में आज हिरण शिकार का मामला सामने आया। सूचना पर वन विभाग पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस के आने की आहट पर शिकारी मौके से फरार हुआ। डूंगरपुर के पातली गांव में झाड़ियों में फंसकर एक पैंथर की तड़प के मौत हुई। इधर पैंथर की मौत के बाद में वन विभाग की टीम ने पैंथर ने झाड़ियों में फंसे पैंथर को निकाला और दोबड़ा नर्सरी पहुंचाया। झुंझुनू के प्रवीण कुमार ने देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया, जिसके तहत हैदराबाद से पढ़ाई कर रहे एनआईटी के छात्र प्रवीण कुमार ने ऑनलाइन सब्जी का बिजनेस शुरू किया। प्रवीण कम दाम में व्हाट्सएप ग्रुप से रोजाना सब्जी और फल की रेट लोगों को सेंड कर बेचने का काम कर रहा है। ये सुविधा लोगों को घर बैठे कम दामों में उपलब्ध हो रही है। दौसा के सिकंदरा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें गुर्जर आरक्षण आंदोलन में मारे गए गुर्जर समाज के लोगों को श्रद्धांजलि दी। चूरू के सुजानगढ़ आर्य समाज में विधि विधान से अनिल कुमार और राधा ने शादी की। कोरोना काल में बिना बैंड बाजे बिना बाराती वाले इस शादी में दूल्हा दुल्हन के अलावा सिर्फ पंडित मौजूद थे। बिन बाराती वाली ये शादी शानदार रही। बिना फिजूल खर्च की ये शादी संपन्न हुई, जो कि एक अच्छी पहल है। करौली में कोरोना महामारी से बचने के लिए लोग अब धर्म कर्म का भी सहारा लेने लगे। हिंडौन सिटी में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। कोटा के मंजाना गांव में 8 साल की बच्चियों ने परिवार के साथ में पहला रोजा रखा। दिन भर खुदा की इबादत की। दोनों ने परिवार से जिद करके रोजा रखा। लद्दाख में अक्साई चीन से सटे गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव कम होता नहीं दिख रहा। इस बीच गलवान घाटी की सैटेलाइट इमेज सामने आई, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के खेमे साफ दिखाई दे रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोल्ड वॉर के कगार पर अमेरिका और चीन है। साथ ही उन्होंने कहा अमेरिका के भीतर कुछ राजनीतिक ताकतें जो दोनों देशों के संबंध को अपने फायदे के लिए गलत दिशा में ले जा रही है। पाकिस्तान में फंसे 300 भारतीयों की वतन वापसी का रास्ता साफ हुआ। पाकिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने की औपचारिकताएं पूरी करने का काम भारतीय उच्चायोग ने शुरू किया है।